नमस्कार बच्चों। आज एक अलग मुद्दा, अलग बात। क्या हरियाणा के बच्चे नालायक हैं? हमें तो नहीं लगता, लेकिन एचपीएससी को ये लगता है। एचपीएससी का कहना है कि हरियाणा के बच्चे एक क्लास की जॉब नहीं ले सकते। ना वो डॉक्टर बन सकते हैं, ना वो एसडीओ बन सकते हैं, ना वो एडीओ बन सकते हैं, ना वो लेक्चरर लग सकते हैं, ना वो प्रोफेसर बन सकते हैं। ये एचपीएससी का कहना है। क्योंकि जो ट्रेंड चला आ रहा है पिछले 1-2 साल से, एक तो नौकरी देना नहीं चाह रहे, और दूसरी बात, वैकेंसी पहले तो आती ही बड़ी मुश्किल से है। और उसके बाद कल रिजल्ट आया कंप्यूटर का, भाई 39 बच्चे पास हुए सिर्फ। बहुत तकड़े लेवल का पेपर बनाया है। एक और रिजल्ट आया था परसों, नेट जेआरएफ। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई रिजल्ट चेक कीजिए, हरियाणा का परसेंटाइल कितने बच्चे हरियाणा के बच्चों ने नेट पास किया है। आप नीट में देखिए, आप एनडीए में देखिए, आप सीडीएस में देखिए, बच्चे नालायक नहीं है। आपकी सोच नालायक है। आप पास नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जब किसी टीचर के दिमाग में ये आ जाता है ना कि मुझे तो फेल करना है, मुझे नौकरी नहीं देनी, आपका मेन एम ये है कि बच्चों को फेल कैसे करना है। और दूसरी बात, सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप यूपीएससी से आए हैं, अच्छी बात है। यूपीएससी से मुश्किल एग्जाम हरियाणा में टीचर बनना है। मुश्किल है। बोलेंगे कि यार ऐसे कैसे बोल रहे हो सर आप, आईएएस बनना आसान है, टीचर बनना मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूं। अगर हरियाणा में सरकारी पीजीटी लेक्चरर लग रहे हैं या प्रोफेसर लग रहे हैं, तो वो मुश्किल है कंपैरेटिव आईएएस। कैसे? भाई 3 साल ग्रेजुएशन लगते हैं, 2 साल बीएड के लगते हैं, 2 साल मास्टर्स के लगते हैं, फिर एचटेट होता है अगर टीचिंग की बात करूं। अगर उधर बात करोगे तो नेट होता है। उसके बाद होने के बाद आपका इंतजार होता है, कब मालिको भर्ती लाओगे, कब लेके आओगे आप भर्ती। 19 की भर्ती अब 26 में ली है और उसमें भी पूरी नहीं की, तो भाई उम्र जवानी सब कुछ निकल जाता है टीचर बनने के लिए। ऐसे नहीं है, नालायक नहीं है बच्चे। आपने 10-10 साल, 12-12 साल खराब करके और उनको कह रहे हो कि आप लायक नहीं हो पेपर देने के। शर्म आपको आनी चाहिए, उनको नहीं आनी चाहिए। हरियाणा की यूनिवर्सिटी खराब नहीं है, हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है, हरियाणा के बच्चे नालायक नहीं है। बस आपने ये एक बना लिया एम कि हमें नौकरी नहीं देनी। मैं किस किस की बात करूंगा? एडीओ वैकेंसी आई थी, खाली गई थी, इंग्लिश वाले बच्चे बैठे हैं। और ये गलती इनकी नहीं है, ये गलती हमारी है। हम चाह रहे हैं कि सारे काम सिर्फ हम बोल बैठ के बात भी ना करें। भाई 10 बच्चे बैठे हैं वहां पर स्ट्राइक पे, अगर जो जिसके साथ ये चीजें हो रही है सारे आ जाएंगे तो करना पड़ेगा। लेकिन कौन बोले? दूसरे सारे ही काम दूसरे कर ले। हम तो देखेंगे दोबारा वैकेंसी आ जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, फिर से यही सिस्टम दोबारा कर लेना 2030 में। जब इलेक्शन आएंगे तब फिर आ जाएंगे वैकेंसी। इनको एक ही ट्रेंड दिखाना है, कुछ नहीं। हमने इतनी वैकेंसी दी, हमने इतनी नौकरी दी, हमने इतनी वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाला। जो मैंने बात की ना, टीचर बनना सबसे मुश्किल काम है, पीजीटी लेक्चरर बनना सबसे मुश्किल काम है, प्रोफेसर बनना सबसे मुश्किल काम है। भाई 5-5 6-6 साल में वैकेंसी आती है। तो आप क्या चाहते हैं, कैसे सिस्टम होना चाहिए? तो यही बच्चे, हरियाणा के बच्चे आईएएस बनते हैं, हरियाणा से ही बच्चे सारी नौकरियों में जाते हैं। तो क्या सिर्फ एक एचपीसी ने क्राइटेरिया सेट कर लिया है कि नौकरी नहीं देनी? और नहीं देंगे, ये ना देंगे, क्योंकि हरियाणा के बच्चे तो ग्रुप डी के लिए बने हुए हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी आ जाएंगे, पूरे हरियाणा में चर्चा हो जाएगी, अरे इतनी नौकरियां दे दी। या तो पेपर का स्टैंडर्ड इतना घटिया होता है, एचएसएससी का देख लेंगे, या इतना ही अलग अजीब होता है एचपीएससी। दोनों ही कमीशन पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं, क्या कर पा रहे हैं। सवाल तो बहुत है,
दर्द बहुत है, सबके मन में है। और ये सबसे बड़ी समस्या है, जब तक आप नहीं बोलोगे, अन्याय सहन करते रहोगे, तो नहीं बदलेगा सिस्टम। ऐसे नहीं बदलता। अपना हक, अपने हक की आवाज उठाने के लिए बोलना पड़ता है। अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं, फिर तो सिस्टम बदल गया है। और आप कह रहे हैं कि नौकरियां बैकडोर से दे रहे हैं, क्यों नहीं? HKRN क्या है? HKRN में आपने एक्सपीरियंस के बाद स्थायी कर दिया। कौन सा एग्जाम दे के आए थे वो? क्या पास किया था उन्होंने? तो बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। इतने सालों की मेहनत के बाद एक चीज मिलती है कि आप पेपर पास करने के लायक नहीं है। वो रोते जाएंगे, आप हंसते जाइए। आप अपना घर आबाद करते जाइए और बच्चों को बर्बाद करते जाइए। यही सिस्टम है हरियाणा का, और नहीं बदलेगा। क्योंकि बदलने वाले हम भी नहीं है। हम दो बात बोल के आपस में कि ऐसा खराब चल रहा है, सबको पता है। बैठ के सोफे पे, चेयर पे, घर में, हर जगह यही बात चलती है। लेकिन जब हक की आवाज उठाने की आएगी बात, चलो यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम जाओ, हमारे सारे काम दूसरे कर ले। सिस्टम नहीं बदलेगा, निकलना पड़ेगा आपको अपने हक की आवाज। सिर्फ जब जो इंग्लिश वाले बैठे थे वहां पर, तो बाकियों को लगा कि हमारे साथ, हमारा तो ठीक है, हमारे साथ क्या होगा? अब कंप्यूटर वाले हो गए, अब सारे ही आएंगे। कब तक चलेगा ये सिस्टम? कब तक होगा? बर्बाद कर दिया है HPSC ने हरियाणा को। इवन आप सोचिए, UPSC की तैयारी करने वाले, HCS की भर्ती भी खाली गई थी पिछले, पूरे नहीं हो पाए। ग्रेट। मतलब चलो, आपने यहां तो एग्जांपल दे दिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, HCS की वैकेंसी वो कहां गई? भाई आप SDM बाहर से लाने वाले हो, SDO बाहर से लाने वाले हो, ADO बाहर से लाने वाले हो, डॉक्टर्स भी बाहर से लाने वाले हो। तो बदल दो नाम, कमीशन, कमीशन का नाम बदल दो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नाम नहीं होना चाहिए। हटा दो हरियाणा, लगा दो बाहर। और ये कमी सारे शिक्षकों को भी मानता हूं, नहीं बोल रहे, नहीं आवाज उठा रहे। क्योंकि अगर जब तक आप लोग भी बच्चों के फेवर में नहीं आओगे, तब तक नहीं बदलेगा सिस्टम। हमारे जैसे प्राइवेट 300 मिल जाएंगे टीचर, सरकारी टीचर बनना इतना आसान नहीं है। आप तो बोल देते 1 मिनट में कि सरकारी टीचर कुछ नहीं करते, कुछ नहीं है। वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो करके आते हैं 10-15 साल का संघर्ष, तब जाके एक सरकारी PGT लेक्चरर बनता है। और उसके बाद बोल दिया जाता है कि ये इनको तो लगाना ही नहीं है, सरकारी स्कूलों में जाएंगे कुछ काम नहीं करेंगे, हम लगने ही नहीं देंगे। आप कैसे घुसोगे सिस्टम में? कैसे घुसोगे? हम तो कहेंगे हमने तो वैकेंसी निकाली थी, लेकिन हमने पहले ही क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हम फेल करेंगे। हम ना HCS बनने देंगे, ना डॉक्टर बनने देंगे, ना हम टीचर बनने देंगे, ना। अब वैकेंसी कौन सी? टीचर TGT की वैकेंसी, वो भी केस लगवा के बैठे हैं आप। दोनों ही कमीशन ऐसे हैं। अब उनकी आवाज कौन उठाए? सबका काम चल रहा है, सब पढ़ा रहे हैं, बस ऐसे ही हो रहा है, चलता जाएगा। बदलता हरियाणा, ये बदलेगा हमारा हरियाणा। और फिर आ जाएगी, अब आने वाली है धमाका, ग्रुप डी। ग्रुप डी हमने इतनी वैकेंसी दे दी, वाओ, गुड। बदल दो हरियाणा को, सारे बच्चों को ग्रुप डी दे दो। फिर कहते हैं कि हरियाणा के PhD वाले बच्चे ग्रुप डी में आ रहे हैं, हरियाणा के BTech वाले बच्चे ग्रुप डी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप अपनी जो लायक नौकरियां नहीं दे रहे उनको, जिनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप नौकरी नहीं दे रहे हो, आप उनको फेल कर दे रहे हैं। घर कैसे चलेगा भाई? सब बिजनेस नहीं कर पाते, सबको प्राइवेट नहीं मिल पाती। कैसे चलेगा? किसान का बेटा कैसे करेगा?
और हालात यही चलते गए तो बहुत बुरा सिस्टम होगा। कैलेंडर दे रहे हो कि इतनी देंगे इतनी देंगे, बस आपको एक डाटा फिल करना है कि हमने इतनी वैकेंसी दी, एक्चुअल में कितनी फिल हो पाई, सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। तो बच्चे नालायक नहीं है सर, बदलिए अपनी सोच, और इतनी ईगो पे मत आइए। आप बहुत बड़े पद पर हैं, गरिमा का ख्याल रखें। सुनिए बच्चों की, कम से कम उतने तो पास हो। बड़ा दर्द आता है मुझे देख के कि बहुत बच्चे रोते होंगे। उम्मीद है सारे लोग, मेरी ये भी रिक्वेस्ट है सारे टीचर्स से कि इसके ऊपर जरूर आइए, बच्चों के साथ आवाज उठाइए। हो सकता है इस ऐसा करने से इनके कान खुले, कुछ तो दिमाग में आए, थोड़ा बदलाव आए। और इसमें मैं ये भी चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि कम से कम ये वीडियो पहुंचे बहुत सारे लोगों तक। मैं, मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो चेयरमैन साहब तक जरूर पहुंचे। आप अपने किस वैकेंसी में क्या क्या आपके साथ हुआ जरूर बताएं, और एक दिन मैं डिटेल जरूर बताऊंगा। मैंने पहले भी कभी आवाज उठाई थी, हमने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने, बहुत सारे टीचर्स ने, एक दो हैं जो हरियाणा में आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते ही कांग्रेसी हो जाते हैं। यही कल्चर है कि अगर सरकार के खिलाफ बोला तो कांग्रेसी है पक्का, कुछ और बोला ये तो देशभक्त नहीं है। बड़े अजीब सवाल है, जवाब कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है। कैसे मिलेगा, देखते हैं। उम्मीद करता हूं आगे थोड़ा सुधार हो। एक बहन है श्वेता जी, बहुत आवाज उठाती थी, अभी भी कर रही है, लगी रहती है। लेकिन एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब ये सिस्टम बदलेगा, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंदोलन ऐसे नहीं होते। हर किसी को अपने अपने लिए भी आवाज उठानी है और दूसरे के लिए भी। कुछ लोग बैठे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं एचपीएससी के सामने, लगातार बैठे हैं, सैल्यूट है उन लोगों को। कम से कम लड़ तो रहे हो, जीत हार की तो बाद की बात है, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले ही हार जाओ। नहीं होगा, नहीं बदलेगा। चलिए, इतने ही सवाल, फिर मिलूंगा। अपने कोई क्वेश्चंस हैं जरूर बताइए। बडाला सर क्लासेस चंडीगढ़। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा।